हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके साथ पफ स्लीव्स डिज़ाइन की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अस्तर वाले फैब्रिक को लेना है और अस्तर वाले फैब्रिक के बंद भाग इधर से हमें यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी आप यहाँ पे लेंथ लेना चाहते हैं उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो 6.5 इंच पर मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करी है 6.5 इंच पर, और यहाँ पे हम सीधी लाइन कर लेंगे। और सीधी लाइन करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे जो है, अब हम यहाँ पे पफ बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच पर मैं यहाँ पे प्लीट्स के लिए मार्किंग करूंगी। अगर आपको यहाँ पे कम पफ चाहिए तो आप यहाँ पे कम मार्किंग भी कर सकते हो, 5 इंच से कम मार्किंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 5 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम कर लेंगे। और इस स्ट्रेट लाइन के दूसरी तरफ से हमें यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लेंथ ली है उसको हम यहाँ पे डाउन करेंगे। तो 3 इंच पर मैंने यहाँ पे स्लीव्स को डाउन किया। अगर आप हेवी साइज का ब्लाउज बनाते हैं तो आप यहाँ पे 3.5 इंच पर इसको डाउन कीजिएगा। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच का हमारे यहाँ पे आर्मोल है और मार्जिन ले लेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे मैं जो है 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, 1.5 इंच का। और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो 10 इंच की स्लीव्स की गोलाई है तो उसका हाफ करके लेंगे 5 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो ये मार्जिन आप अपने ब्लाउज में जितना रखते हैं उतना ही आप यहाँ पे लीजिएगा। तो दोनों मार्जिन को भी यहाँ पे हम जो है मिला लेंगे। तो दोनों मार्जिन को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करके हम यहाँ पे मिला लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम जो है स्लीव्स का शेप देने के लिए हमने जो आर्मोल लिया था तो उसका हाफ करके लेंगे। तो 7.5 इंच को हम यहाँ पे इस तरीके से देखिए इंच टेप को फोल्ड करके और इसका हाफ करके ले लेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पे मार्जिन वाली लाइन से मिला लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप देंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा स्लीव्स का शेप यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें गोलाई में स्लीव्स का शेप देना है और ऊपर से भी हल्का से यहाँ पे हमें गोलाई से इसका शेप दे देना है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो है थोड़ा अच्छा फूला हुआ पफ चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और अगर आपको यहाँ पे कम पफ चाहिए तो आप यहाँ पे 1 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हो, और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 2 इंच पर या 3 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं, जिससे कि इसका पफ का जो लुक है वो और अच्छे से आएगा। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्किंग करी है और इस मार्किंग को हमें ऊपर की तरफ जो हमने स्लीव्स की मार्किंग करी है उससे मिलाते हुए और स्लीव्स का शेप दे देना है। अब हमने जो 5 इंच की मार्किंग करी है उसके ऊपर से हमें 1 इंच की मार्किंग और कर लेनी है। तो हम यहाँ पे 6 इंच तक प्लीट्स रेडी करेंगे। और अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है और अब हम स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करनी है स्लीव्स के लिए, और 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है पफ बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। और अब हमने जो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहां से हमें यहाँ पे कट लगा लेना है। और दोनों तरफ देखिए हमारे कट लग गए हैं, जिससे कि हमें इसका पता रहेगा कि हमें कहाँ तक जो है प्लीट्स रेडी करनी है। और उसके बाद देखिए हमें फ्रंट का शेप देंगे और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे एक तरफ से। तो हमारा यहाँ पे फ्रंट का शेप भी हो गया है। मेन फैब्रिक पर रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे बराबर। और मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पर रख के और इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद देखिए मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए और पिन से यहाँ पे इसको हम अटैच कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम बॉटम की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो बॉटम को यहाँ पे 1/2 इंच को छोड़ते हुए और सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को पलटते हुए और यहाँ पे हमें आमने सामने इसको रखना है मेन फैब्रिक को, अस्तर वाले फैब्रिक को। और यहाँ पे धार स्टिच लगा लेना है 20 सेंटर पे, और ये धार स्टिच हमें अस्तर वाले फैब्रिक के तरफ लगाना है। उसके बाद देखिए हमें अस्तर वाले फैब्रिक को बैक साइड पर पलट लेना है। बैक साइड पर पलटने के बाद यहाँ पे हमें बॉटम पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है, ताकि इसमें फिनिशिंग और अच्छे से आएगी और हमारा अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो भी अच्छे से यहाँ पे पलट जाएगा।
तो हमने यहाँ पे बॉटम की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे ऊपर से जो खुला हुआ भाग है उसको भी हम यहाँ पे ग्लू की मदद से अटैच कर लेंगे और आप यहाँ पे इसको स्टिच भी कर सकते हो। तो ग्लू की मदद से भी बहुत ही आसानी से ये अटैच हो जाता है और खुलता भी नहीं है। तो देखिए हमारा जो ग्लू की मदद से स्लीव्स यहाँ पे अटैच हो गया है और अटैच होने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको यहाँ पे हमें कट कर लेना है। और फ्रेंड्स देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब हमने जो कट लगाया था वहाँ पे हमें फिर से एक बार और कट लगा लेना है, इसको अच्छे से घेरा कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे स्लीव्स को फिर से यहाँ पे फोल्ड करते हुए सीधी तरफ से यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और बॉटम की तरफ से यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 6 इंच पर मार्किंग हम यहाँ पे इसलिए करेंगे, हमें यहाँ पे 6 इंच तक प्लीट्स रेडी करनी है। तो ये जो हमने मार्किंग करी है इसको दूसरी तरफ भी सीधे तरफ यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमारी ये जो 6 इंच की मार्किंग है वो हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें प्लीट्स को रेडी करना है और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे बॉटम में पूरे पर। तो 1.5 इंच की हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे हम जो है स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। तो जो हम यहाँ पे लाइन कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसको हम यहाँ पे घेरा कर लेंगे। 6 इंच तक हमें यहाँ पे जो है प्लीट्स को रेडी करना है और अब यहाँ पे देखिए हमें छोटी छोटी प्लीट्स यहाँ पे रेडी करनी है। तो अब हाथों की मदद से भी इसको प्लेट्स को बना सकते हो या किसी टूल्स की मदद से भी आप इन प्लेट्स को रेडी कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स को रेडी करना है ताकि पफ का जो लुक है वो और अच्छे से आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक तरफ की जो है प्लेट्स यहाँ पे रेडी कर ली है और अब यहाँ पे देखिए हमें जो है प्लेट्स को यहाँ पे इंच टेप से नाप के देख लेना है कि हम तो स्लीव्स की गोलाई का मेजरमेंट हम यहाँ पे देख लेंगे। तो स्लीव्स को फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा 2 इंच का फैब्रिक और यहाँ पे बचा हुआ है तो इसकी भी हम यहाँ पे जो है प्लेट्स रेडी करेंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पे हमें जो है छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पे रेडी कर लेनी है। तो अगर इस तरीके से अगर आपका गोलाई का जो मेजरमेंट है वो कम आता है तो आप प्लेट्स को खोल लीजिएगा और अगर ज्यादा आता है तो आप प्लेट्स को यहाँ पे बना लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं दोनों तरफ जो है 2-2 इंच की और प्लेट्स यहाँ पे रेडी कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारे स्लीव्स का जो गोलाई का मेजरमेंट है वो बराबर आएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए बॉटम की तरफ जो है प्लेट्स को रेडी कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है जिसकी मैंने यहाँ पे चौड़ाई जो है 1.5 इंच ली है। 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है और इसको हमने जो लाइन करी थी 1.5 इंच की उस पर हम इसको जो है अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक तरफ से हमें सबसे पहले लाइन के ऊपर अटैच करना है और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और अटैच करना है। तो हमें जो है प्लेट्स की तरफ इसको अटैच करना है फोल्ड करते हुए। और अगर आप इसकी जगह जो है लेस को भी अटैच करना चाहते हैं तो उससे भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, इससे भी इसका लुक जो है वो और अच्छे से आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है फैब्रिक में जो बॉर्डर थी उसको यहाँ पे अटैच किया है। तो गोल्डन कलर की अलग से मैंने यहाँ पे बॉर्डर को अटैच किया है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे जो है पट्टी को अटैच कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ऊपर की तरफ भी प्लेट्स को रेडी करना है। तो हमने जो ऊपर की तरफ कट लगाए थे वहीं से हमें यहाँ पे प्लेट्स को रेडी करना है। तो छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पे हम रेडी करेंगे और इन प्लेट्स का मुंह भी आपको नीचे वाली प्लेट्स का जो मुंह है उसके तरफ ही यहाँ पे रखना है और अगर आप दूसरी तरफ इनको रखना चाहते हैं प्लेट्स का मुंह तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स को बनाना है। तो जो हमने यहाँ पे कट लगाया था वहां तक हमें यहाँ पे प्लेट्स को रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ भी प्लेट्स को रेडी कर लिया है और अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा से यहाँ पे पफ क्रिएट हुआ है। और अब यहाँ पे हम जो है स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे बीच सेंटर से और ऊपर से भी यहाँ पे हम आर्म होल को यहाँ पे
नाप के देख लेंगे और अगर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे भी हम छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हम छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे। तो हमें यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई को और आर्म होल को यहाँ पे बराबर करते हुए प्लेट्स को यहाँ पे हमें लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट्स को लगा लिया है। दूसरी तरफ भी हमें बराबर से प्लेट्स को यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो जाएगी और अब यहाँ पे हम जो है इसको ब्लाउज से अटैच कर लेंगे। तो हमारी प्लेट्स यहाँ पे लग गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।